तो केवट का प्रसंग चल रहा है और आप मेरे साथ साथ चौपाई बोल रहे हो तो हमको अच्छा लग रहा है। मागी नावन केवट आना, कहई तुम्हार मरम में जाना, कहई तुम्हार मरम में जाना। तो बात चलते चलते पहुंच गई थी कि केवट ऐसा कर क्यों रहा है। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी एक पलक झपकने से पूरी सृष्टि प्रलय हो सकती है, उसकी अनसुनी करना। केवट कर रहा है अनसुनी। और करते करते बात यहां तक पहुंची थी कि राम और केवट दोनों में प्रेम उमड़ रहा है और लखन और केवट इन दोनों में भीतर ही भीतर एक दूसरे को देख करके आंखें लाल हो रही हैं। तो इसको चर्चा चलते चलते बात पहुंची थी। ऐसा हमारे साथ भी जीवन में कभी कभी होता है कि कोई बहुत अपना लगता है, किसी पे प्यार आता है और किसी को देख करके खून जल जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, उसे समझ रहे थे हम। हमारा बात चलते चलते यहां तक आई कि हमारा जो प्रेम जब उमड़ता है किसी के प्रति, तो समझ लो किसी न किसी जन्म का हमारा उनसे नाता है। हमारा किसी जन्म का कोई न कोई नाता है। जैसे कोयल के सुत कागा पाले, हंसे हंसे कंठ लगाए, उड़े बड़े भये जब उड़ने लागे, तो कुल अपने को धाये। तो हमारो जो पांडाल में जो बैठे हुए हो ना, जे भगवान को कुल है, संतन को भक्तन को जो कुल है। हम पैदा कहीं भी भय हों, काऊ घोंसला में है, लेकिन हमारा मन यहाँ लगता है, मन दुनिया में लगता नहीं है। ये हमारी पहचान है। अभी हमारे अवधेश जी हमको लिफाफा दे गए हैं। जब कि ये कहूँ सब्जी खरीदेंगे तो बातें मोल भाव करेंगे, बस 2 रुपया ज़्यादा नहीं देंगे। भाई जितना तेरा हिसाब है वह तो ले ले, हैं 1-2 रुपया फायदा के ले ले, लेकिन भाई ऐसे लिफाफा थोड़ी दे देंगे। हैं माला लाए हैं, शॉल लाए हैं, लिफाफा दे रहे हैं। तो ये हमारे तुम्हारे, मेरा तुम्हें देने का कुछ मन करता है जो संपत्ति मेरे पास है, और तुम्हारा मन मुझे देने का करता है जो संपत्ति तुम्हारे पास है। यही एक दूसरे पर लुट जाने का जो भाव है, यही किसी जन्म का नाता है। हाँ या ना बताओ। माँ बाप चाहते हैं बेटे को क्या दे जाएं, और बेटा चाहता है कि मैं माँ बाप को क्या दे दूं। बेटा चाहता है माँ बाप को मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं यहाँ घुमा दूं, मैं ये घुमा दूं, मैं परिचित बना दूं, मैं माँ बाप को तीर्थ करा दूं, मैं माँ बाप का नाम रोशन कर दूं। और बाप चाहता है, माँ चाहती है कि बेटे को ऐसा कर जाए, ऐसा कर जाए, ऐसा कर जाए, ऐसा कर जाए। ये एक दूसरे पर बलिदान होना है ना, होने का जो भीतर भाव है, यही तो अपनापन है। तो ये जो पांडाल है, इसमें जो बैठे हैं हम लोग, यहां वो लोगों का कोई जगह नहीं है जिनका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उनका यहां कोई काम नहीं है। वे तो अपनों कहीं ठगाई करें, अपनों कहीं ये बेईमानी करें, अपनों जहाँ में जो फायदा समझ रहे हो वह करें। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये जो भी आए वो हो जाए दुनिया से बेगाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी।
ई पगलों की अनुपम महफिल में चतुरों का नहीं ठिकाना जी, ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि केवट का राम के प्रति जो प्रेम है वो कहां से है, और लक्ष्मण जी से जो केवट का जो बैर है वो कहां से है। आइए चलते हैं क्षीर सागर में, जहां लक्ष्मण जी सैया बने हुए हैं और वहां राम जी विष्णु भगवान के रूप में लेटे हुए हैं क्षीर सागर में। ठीक है, वहां पे ये केवट जो है पहले जन्म में कछुआ था, और इसका भगवान के चरणों के छूने का बड़ा मन था, मिलने का, छूने का बड़ा मन था। तो ये शेष जी के ऊपर धीमे धीमे चढ़ता चढ़ता चरणों की ओर जा रहा था। कौन? कछुआ। और जा जन्म में केवट। ठीक है, चढ़ता चढ़ता जा रहा था, अचानक से लक्ष्मी जी की निगाह पड़ी कि बोले ये पानी का कीड़ा ऊपर चढ़ रहा है। उन्होंने शेष जी को इशारा किया तो ऊपर से ही उन्होंने जो है ऐसी फुसकार मारी कि जे जाके गिरा दूर। लेकिन जिनके गहरी लगन लगती है ना, उन्हें एक नहीं कोई लाख फुसकार मारे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। सत्य के हैं जो दीवाने, वो लौटाए नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। सत्य के हैं जो दीवाने, वो लौटाए नहीं जाते। पता है, ये कछुआ फिर चला दोबारा। इसने भीतर सोच रखा था मर ही तो जाऊंगा, और भगवान के राम काज करते हुए मर जाना भी घाटे का सौदा नहीं है। काहे का सौदा है? फायदे का है। और बुरे काम करते हुए जीना भी, मरना तो छोड़ो, जीना भी काहे का सौदा है? घाटे का है। राम की तरफ चलते चलते मर जाना भी बेटर है, और बुरे काम करते करते तो जीना भी बेकार है। बोले मर ही तो जाएंगे, इससे आगे क्या होगा। दोबारा फिर चले। लक्ष्मी जी की निगाह पड़ी, बोले हैं फिर आ गया। ऐसे कई बार उसे लक्ष्मण जी ने ऐसी फुसकार मारी कि मरे न, दूर फेंक जाए है? लेकिन जब नहीं माना तो फिर ज्यादा गुस्सा आ गया शेषनाग जी को, और उन्होंने ऐसी फुसकार मारी, ऐसी फुसकार मारी कि जा कछुआ को गोविंदाय नमो नमः, प्राण छूट गए। लेकिन गीता जी कहती है यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो व्यक्ति जिसका स्मरण करके मरेगा है, वो उसी के आसपास कहीं न कहीं जन्म ले लेगा है। तो ये कछुआ जो है, क्योंकि भगवान के भक्त के हाथों मरा, लक्ष्मण जी के, शेषनाग जी के, इसलिए कीड़ा से मनुष्य बन गया। और जब ये मनुष्य बना
तो इससे वो बात याद रही कि मुझे भगवान से मिलना है। अब समझिए, जैसे ही राम लक्ष्मण और सीता जी सामने आए तो जी बात समय को नाराज है, नहीं जा जन्म में तो ऐसा कुछ बात ही ना भई कि वो बात न सुने राम जी की, इसलिए मांगी नावन के वटया। क्यों भैया, राम जी आमे हैं और ऐसे आवाज लगा में कोई है माई को लाल जो अनसुनी करे हैं, ये बात समय को नाराज है। राम जी से भीतर प्रेम है, हृदय प्रीत, मुख वचन कठोरा। लेकिन राम जी से तो प्रेम है, लखन जी से वाकई दुश्मनी चली आ रही है। विनय के हाथन तो कत्ल भयो, मर्डर भयो जिनको हैं। अब जैसे ही सामने देखे लक्ष्मण जी, सोई केवट के आगे लग गई कि ये तो भई है। हम इतनी देर कोशिश करी चढ़वे की, इतनी देर इनको भगाया, फिर लास्ट में मार ही दिया हैं। तो ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। राम जी को देख करके प्रेम उमड़ रहा है और लक्ष्मण जी को देख करके, और लक्ष्मण जी भी गुस्सा में है। केवट कहता है कि आपका पार जाना बहुत जरूरी हो तो कुछ सोचें, वैसे तो हमें अपनी नाव में बिठाना नहीं है आपको, लेकिन ज्यादा ही जरूरी हो तो लाओ कछु सोचें। बोले भैया जाना है तभी तो यहाँ ठाड़े हैं, नहीं जाना होता तो क्यों तुम्हारे घाट पे आते हम, क्यों तुम्हें इतनी देर से बुलाते। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहू, यदि अवश्य मजबूरी है, तुम्हारा जाना जरूरी है तो सुनो। हमने ये सुन रखा है कि तुम्हारे पावन में कोई गड़बड़ है, तुम्हारा पांव जो है हर व्यक्ति के लिए शुभ नहीं होता, इसलिए पता नहीं हमारी नाव के लिए शुभ होगा कि नहीं होगा हैं, इसलिए हम डर रहे हैं थोड़ा। यदि हमारा डर दूर कर दो तो हम बैठा के पार कर देंगे हैं। बोले क्या डर है भैया। बोले डर ये है कि आपके चरणों की रज से पत्थर में से नारी बन गई और वो अफवाह हम तक सुनते 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 हम तक आ गई, फैलते फैलते हम तक आ गई। और हम अपनी नाव को नारी बनाना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी नाव तो टूटी फूटी जईते कमाए खा रहे हैं, बच्चा पाल रहे हैं। जेऊ यदि नारी है गई तो हमारा तो सब बंटा ढारे है जागो। इसलिए हमारी प्रार्थना है, आप एक काम करो, पावन ने धुब्बा ले हाँ, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। इसलिए जो प्रभु पार अवश्य गा चहु, तो मोहि पद पदोम पखारन कह। पीछे थे लक्ष्मण जी ने आंख निकाली, बोले भगवान के सामने बोल तो नहीं पा रहे, लेकिन आंख निकाल के जिद बाण तरकस में से न्यो निकाल के न्यो दिखा रहे, दिख रहा है एक ऊपर एक दस। वो जो बाण दिखाने की जो लक्ष्मण जी प्रक्रिया कर रहे थे, उसको केवट ने देखा तो माने वो जागर कर दी कि सुनो सुनो, तुम या बाण मत दिखाओ, तुम्हारे बाण लगने से हमें आज तक घाटा नहीं हुआ है। वो मन ही मन सोच रहा था कि पहले जन के हाथों में मरे तो कीड़ाते आदमी बनेंगे, अब के मरेंगे तो कुछ न कुछ महात्मा फातमा बनेंगे हैं, कोई छोटे तो बनेंगे नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त के हाथों तो मरना भी फायदे का सौदा है। बोले तीर मत दिखाओ। लक्ष्मण जी ने जैसे केवट ने ऐसा कहा, लक्ष्मण जी ने तीर रख दिया,
और उनको बड़ा संकोच हुआ कि राम जी क्या सोच रहे होंगे, मुझे पीठ पीछे से तीर दिखा रहा है, हैं? केवट कहता है कि सुनो सुनो, यदि तुम्हें अपने पांव दुब्बावे में कोई दिक्कत है रही हो तो एक दूसरा रास्ता भी है। बोले क्या? यही घाट ते थोड़ी कर दूरी अहे, कटिलों जल था दिखाई हो जू। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, ये वही राम हैं जिन्होंने 2.5 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। लेकिन आज नेकसीसी गंगा जी जिन पे पार ना है रही। किसी से राम जी ने पूछा कि आप जब 2-2.5 पग में पूरी तीनों लोकों को नाप लेते हो और आज गंगा जी पार ना है रही हैं? तब राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही। बोले मैं तीनों लोकों को नाप सकता हूं, लेकिन ये जो गंगा जी है ना, ये प्रेम की धारा है, ये भक्ति की धारा है। मैं सब तीनों लोकों को नाप सकता हूं, पर मैं भक्ति की धारा को नहीं नाप सकता, प्रेम की धारा को नहीं नाप सकता हूं। हैं? तीनों लोगों को नाप सकता हूं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोरी जाए, तोरी न छोरी जाए, मोह पे तोरी न छोरी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोरी न छोरी जाए। तोरी न छोरी जाए। ये वही भगवान है। कौन? दुर्योधन ने कहा था, ए ग्वाले, मेरे 56 भोग को ठुकरा रहा है, अभी बांध करके जेल में डलवा दूंगा। भगवान बोले ने बांध के दिखाइयो। और जैसे मैंने सिपाही भेजे, वो विकराल रूप दिखाया, हैं? दुर्योधन कांप गया। दुर्योधन बांध नहीं पाया, लेकिन जशोदा मैया इसी ब्रह्म को ऊखल में बांध करके खड़ा कर देती है। साकर होए तो तोरे दिखाऊं, है? साकर होए तो तोरे दिखाऊं, वज्र होए तो पीछे दिखाऊं। पर्वत होए तो फोरे दिखाऊं, हैं? इन सबको तोड़ने में, फोड़ने में मुझे 1 मिनट लगेगी, हैं? धनुष होए तो तोड़ूं क्षण में, हाँ धनुष होए तो तोड़ूं क्षण में, प्रीति न तोरी जाए, जीनी प्रेम की डोरी,
बात पे कहां कहां कथा में जुड़ रही है, जरा अपने आप दिमाग लगा करके सोचना। सागर होए तो बांध दिखाऊं। कहां पहुंच गए? समुद्र पे जब पुल बांधा था, जिस सागर को कोई बांध न सका हो, सागर होए तो बांधे दिखाऊं, खम्म होए तो चीर दिखाऊं। तीन लोक लौना पे, तीन लोक लौना पे, तीनों लोगों को मैं चाहूं तो कुछ क्षण में नाप के दिखा दूं। तीन लोक लौना पे पावते प्रीति न नापी जाए। ओ जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जा। बीस भुजा छिन माहे उखारूं। दशानन। बीस भुजा छन माहे उखारूं, सहस्र बाहु को काट में डारूं। हृदय चीर हरिणा कुश मारूं। भौह मरोड़े उलट दूं सृष्टि। भ्रकुट बिलास सृष्टि ले होई। भौह मरोड़े उलट दूं सृष्टि, पर प्रीति न उलटी जाए। ओ जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जा। छोरी जाए मोह पे तोरी न छोरी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह पे तोड़ी न छोड़ी जाए। भगवान कहते हैं ये एक पानी की धारा नहीं है, ये प्रेम की नदी है, ये भाव की नदी है, ये भक्ति की नदी है। मैं समुद्र को बांध सकता हूं, मैं तीनों लोकों को नाप सकता हूं, पर प्रीत न नापी जाए। मुझसे ये नापी नहीं जाती, ये मुझसे लांघी नहीं जाती। इसलिए केवट से निहोरा कर रहे हैं। हाँ?
भैया जिस समय भगवान जब केवट से ये बात कर रहे हैं, उसी समय केवट जो है बार बार अटपटी बात कहता है। और इस अटपटी बातों को सुन करके राम जी मुस्कुराए लक्ष्मण जी की ओर, सीता जी की ओर देख करके। सोनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। जैसे हम कथा कहते हैं ना, और कथा कहते समय कोई बात ऐसी आती है, कोई आदमी किसी की ओर देख के मुस्कुराता है, समझ लो वहां में कोई न कोई बात ऐसी टच करी है जो बात समझना चाहता होगा, समझ ले क्या कह रहे हैं। कभी कभी मैं यहां देखता हूं कि पूरे परिवार बैठा रहता है, तो कभी कभी पति देखेगा पत्नी की ओर देख, कितनी बढ़िया बात गई, अब तो समझ गई आज के बाद भली मानस है। अच्छा, कभी कभी आदमी में बात आ जाती है तो फिर वो धीमे से कहेगी सुन ले आज के बाद ध्यान राखी है। तो ऐसे ही राम जी लखन जी और सीता जी की ओर देख करके कुछ बात कह गए, इशारों ही इशारों में, आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, और बात कुछ हुई नहीं, मुलाकात हो गई है? तो अब राम जी ने इस बात में क्या कहा था, ये बात कहो तो खोलें कि आगे बढ़े। अच्छा, बात ये थी कि जब प्रार्थना करने पर और जो केवट जब चरण धोता है, वो चरण धो करके एक आवाज लगाता है, अपने पूरे परिवार को बुला लिया उसने कि भैया सब चले आओ घर के परिवार के। अरे जिन्हें हम जो है माँ ढूंढते अयोध्या में, चित्रकूट में, मंदिरों में, आज वो हमारे घाट पे आ गए। तो आज जी भर के दर्शन करो, जी भर के सेवा करो, जी भर के पांव धो हैं। माँ तो जो है पुजारी जी जो है बाहर खड़े कर देते हो, जो नया के पाँव चम्मच देते लो हैं, जो करके पंडित जी देते हैं। आज वो पूरो को पूरो हमारे घाट पे खूब मल के धो, खूब पियो हैं। पूरा परिवार खानदान वाले बुला लो, बड़े बूढ़े, माताएं, बच्चे, जवान, तो सब लाइन लग रही गांव में दे। जैसे कथा का समय होता है तो यहाँ इसे लाइन लगती है ना यहाँ है, ऐसे पूरी लाइन लग रही, पूरा खानदान आएगा। केवट बोले सब लाइन पे खड़े हो जाओ, चरणामृत आज मेरे हाथों में है। आज हमें कब मंदिर की चौखट पे लाइन ना लगानी पड़ रही, ठीक है, आज हमारे हाथ में। और मैं ऐसे नहीं दूंगा, नेक चुन्न पूजा नहीं करूंगा, हैं, मैं भर के दूंगा। ये बात जब कही सो केवट ने लक्ष्मण जी की ओर और जानकी जी की ओर देखा कि भाई बात साइड में खड़े हैं। अच्छा, चाहते तो वो भी थे भगवान को चरणामृत हमें भी मिले हैं। तो केवट समझ गो, केवट ने कही सुनो सुनो, जिसको भी चरणामृत चाहिए वो लाइन में आ जाए, बिना लाइन के चाहे कोई बने और रहे, चरणामृत नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई। अब ये कब को निकाल रहा है, लेकिन जाके भगवान साथ जी है कि जी कम से कम लाइन में लगाए के चरणामृत दे तो रहे। राम जी ये कहना चाहते हैं कि एक दिन वो था कि तुमने इसको चरण छूने तक नहीं दिए थे, और एक इसकी उदारता देखो कि जी कम से कम कह तो रहो लाइन में आ जाओ, तुमको भी चरणामृत मिलेगा। तो सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। केवट राम रजाय सुपावा,
पानी कठवता भर ले आवा, पानी कठवता भर ले आवा। जब केवट ने चरण धोए और ऐसी आवाज लगाई तो राम जी ने सीता जी लखन जी ने सीता जी से कहा, माता जी क्या आज्ञा है? सीता जी बोली, लेनो तो लाने में लगे ले हो, आज घाट हमारा नहीं है, आज घाट केवट का है, इसका हैं? इसी बात पे लोगों ने एक दोहा बनाया कि अर्जुन तेरो कहावड़ो। आज वो लाने में लगा दिए केवट ने, हैं? जिन्होंने एक दिन पांव छूने नहीं दिया था, आज वो लाइन में लगा दिए जिनकी फुसकार से प्राणों का त्याग करना पड़ा था, आज उनको लाइन में लगा दिया। तो अर्जुन तेरो कहावड़ो, समय बड़ो बलवान, भीलन लूटी। आता है तुम पे तो बोलो, अर्जुन कहावड़ो, समय बड़ो भीलन लूटी, तो वही अर्जुन वही है। समय की बलिहारी है, लाइन में लगा दिया। केवट ने जो है नाव में चढ़ाया, अब जो है चक्कर लगाने लगा। राम जी ने जैसी देखी कि पार भये भये भये, सोई बाने नाव लौटा दी पीछे को। और राम जी सोच रहे भैया पार लगवे बारे हते हम तो, यानी पीछे को कहीं लौटा दी। लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आ रहा था। राम जी बोले, बीच मझधार में गुस्सा मत करे, जाकर न जाके हाथ में है, धार बहुत तेज है, ये तो पानी को कीरा है। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले, तो जाते बड़े तो कीड़ा हमें पानी के हैं? लेकिन बोले ये ऐसा अवतार है, इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लौट के नाव आवन लगी, फिर जा किनारे पे पहुंची, फिर घुमाए दी, वहां किनारे पहुंची, फिर अब चक्कर लगा रहा है। अब परेशान है कि फिर राम जी को कहना पड़ा, भैया हमारे तो पार है भी को तय भयो, हम कोई बोटिंग कर भी थोड़े आए, घूम भी थोड़े आए हैं, हम तो पार है की तय भाई। केवट ने एक ऐसी बात कही कि राम जी को मुंह बंद है वो। कहा कही? बोले सुनो, आपको घर से देश निकालो दो ना, आपको 14 साल काटनी है, चाहे नाव में काट लो चाहे जंगल में काट लो। तुम्हें कहूँ ड्यूटी पे जाना हो, कहूँ लेट है रहे हो तो अलग बात है कि तुम्हारा डीजल जल रहा हो कि पेट्रोल जल रही हो। अरे तुम बैठे हो, मैं घुमा रहा हूँ, तुम पार हो ना, मुझे आनंद आ रहा हो, मैं घुमा लें दो। राम जी बोले, बात तो सही है, हमें तो 14 साल ही काटनी है, हैं? लेकिन आदमी क्या ये भूल जाता है, जैसे हम कहूँ दुकान पे जाए तो दुकान वाले से कहा हमें जल्दी कर दे। दुकान वाले जो पूछे कि घर में कोई जल्दी का, घर में कोई काम है, जबकि घर में भाई कोई काम ना है, लेकिन जल्दी को अभ्यास है वो है, जल्दी को अभ्यास है वो। अरे मैं तो तुम्हें क्या बताऊं, कभी कभी तो लोगों को वहां भी जल्दी होती है जहाँ जल्दी नहीं होनी चाहिए। बीकानेर में कथा करी हमने, तो एक पार्क था, उसमें टहलने जाते थे हम। तो पार्क में टहलने की वो बनी हुई थी, एक बनी रहती है ना, पत्थर की बन जाती है वो लाइन, बीच में घास रहती है और बनी रहती है लाइन। अब जो टहलवे आवंत का भी टहलना ही तो है, तो जितना चक्कर बने उतना चले। बहू में टहलवे बारे का कर रहे, बीच घास में है कि पच जाए कबू को बहू। अब बताओ जिन्हें टहलना ही है, तो अब जी बीच में कई पर रहे हैं? बात समझ में आई ना? बात टहलवे में हूं, बीच में ते क्रॉस करके वह पार्क में है के जा रहे हैं, और आए काय के लिए टहलवे के लिए है। लेकिन जो जल्दी को अभ्यास है वो है, इसलिए भगवान तो कह रहे हैं भैया हमें तो पार होना है, लेकिन केवट जो है बड़ा आनंद ले रहा है। अब आपको इसमें मुझे एक बड़ी प्यारी बात कहनी है। ये जो गंगा जी है ना, ये क्या है?
ये जो तुम जो सिद्धेश्वर धाम में खाती बाबा के प्रांगण में जो आप लोग बैठे हो ना, जा पांडाल में, जे आप गंगा जी में ही बैठे हो। बोले कैसे मान ले? अच्छा यूं बताओ, आदमी धरती पे बैठता है तब हलता है कि नाव में बैठता है तब हलता है? धरती पे कहीं हलेगा, धरती ना हल रही ना, नाव में ही तो हिलता है। नाव में जब गंगा जी हिलोरा लेती हैं तो नाव हिलती है, और नाव में आदमी हिलता है, झूमता है ना। तो हाँ, आप जितने लोग बैठे का हो तो चुपचाप क्यों ना बैठो? जैसी चौपाई बोलती है, कोई भजन आता है तो यूं हलता यूं करके इसका मतलब हम धरती पे नहीं है, हम कथा की गंगा की नाव में बैठे हैं और न्यो हिलोरा ले रहे हैं, न्यो हिलोरा ले रहे हैं। अच्छा, जो कथा की जो गंगा है और उसमें नाव क्या है? ये शरीर है, और शरीर में हम हैं। नरतन भव बारिद कहूं बेरो, बेरो माने नाव, बेड़ा कहते हैं नाव, और नाव में हम हैं। एक बात का ध्यान रखना, जिनकी नाव ये शरीर दुनिया में डोल रहे हैं, बिन के घाट पे भगवान नहीं आते। लेकिन जिनकी नाव या गंगा जी में हिलोरे ले रही है ना, बिन के घाट पे भगवान स्वयं आते हैं कि मोई तेरी नाव में बैठना है। उनको बुलाना नहीं पड़ता, वहां स्वयं आकर के कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना। जो इस कथा की गंगा में हिलोरे लेते हैं, जिनके जो झूमते रहते हैं तन और मन हैं, वहां आकर के स्वयं भगवान बुलाते हैं, भैया एक दिन मुझे तेरी नाव में बैठना है, क्योंकि तेरी नाव सदा गंगा में रही है, संसार में ना रही, भवसागर में ना रही। भवसागर में रह करके भी जिनकी नाव गंगा जी में ज्यादा चली है, उनकी नावों में आकर के भगवान बैठना पसंद करते हैं। और एक बार भगवान नाव में बैठ जाए फिर उतारवे को मन करेगा, फिर उतारवे को मन का ही करेगा। इसलिए केवट क्या कह रहा है? मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। उसमें से उतारना नहीं। जब आप कथा में बैठ जाते हो तो कथा में बैठते ही मन में राम का प्रवेश हो जाता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। हमारे पंडित जी बैठे हैं, जब भी कथा लंच में पूरी हो या बाद में पूरी हो, यूं कहता है कि जब ही आनंद आवत हो, जब ही कचू कचू हो जाते हो, क्या तो लंच हो जाते हो, क्या एंड हो जाते है, यूं ना धीमे धीमे चलती रहे, चलती रहे। ये कथा ही तो गंगा है? मन का कहते है मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। कुछ लोग नए आए होंगे, बिना समझ में नहीं आवे जी हैकारो है, बवालों का है। लेकिन जो पुराने हैं ना, उनके समझ में आएगी। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, है? रुको 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 भैया, आज वो बुधवार है ना, आज हाँ ताते आज नए नए शिकारी ज्यादा हैं, नए भाई ज्यादा हैं, तो बिना पता होना जी ऐसे यूं भाई तो देख रहे भयो का ये कहा है ये का। इसलिए भैया सुनो, जहाँ पे कछु नहीं आमत हो तो बगल भाई देख के सीख ले, पूछवे की जरूरत का है, आँख का गुफार रहे हो, हैं? गिरिराज महाराज की
हाथी बाबा, हे सिद्धेश्वर सिद्ध बाबा, जो तेरे दरबार में ऊपर हाथ करके ताली बजा रहे हैं, बिनकी भैंस दूध देती रहें, वे खूब फलें फूलें, खूब खुश रहें। और जो तेरे दरबार में आके जिन्हें हाथ ऊपर नहीं करे हैं, जो जिन्हें ज़्यादा अहंकार सता रहे हैं, जिन्हें के ऊपर हाथ करे हुए भजन करे हुए, जिन्हें पे कटा पड़ रही है, हे हाथी बाबा कछु कहें क्या रहने, इतना ही बहुत है। ऊपर नीचे है, आप करें तो तुरंत नीचे कर लो करो। कछु लोगों ने कहा तो ब्रेक ही ना लगा, तो ऊपर है तो ऊपर ही चलने में। गाड़ी में ब्रेक होनी चाहिए और रेस भी, जब रेस दी जाए तो रेस और ब्रेक लगाई जाए तो आओ, बोलो बोलो आओ। ए अभी ऊपर ना है रे, तुम पहले ऊपर चल रहे, हमारे संग संग चलो, ठीक है। आवाज कितनी प्यारी आ रही है। हाँ, सब सीख गए हैं, मेरे संग ही संग चल रहे हैं बिल्कुल। बस ओ मेरी नैया में, मेरी नैया में बैठे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया। हो मेरी नैया में, मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो।
दुखी के ये रखवाले, दीन दुखी के ये रखवाले, दुष्टों को भी ये तारने वाले। अब आ गए तेरे धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल मत मारो हिलोरे, देख देख मेरो मनवा डोले। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो निक धीरे बहो जी, धीरे बहो निक धीरे बहो जी। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बेटे भगवान, गंगा मैया धीरे बहो। राम जी ने केवट से कहा, भैया हमें बहुत देर रह गई है, हम तो बहुत परेशान है गए, जहाँ मैं घूमत मैं कब उतारे गो। केवट ने बड़ी प्यारी बात कही, हम बोले तुम 4 चक्कर में घबरा गए, हम जा भवसागर में 84 के चक्कर में कितने चक्कर लगा रहे हैं, कितने परेशान है, तुमने हमते कब पूछी। भगवान बोले, भैया तोते सबते पहले पूछ लेंगे, अब अगर तू हमारे घाट पे आवेगो हैं तो सीधे पार उतार देंगे। तो बोले हम उतारे दे रहे, चलो हैं। सोई केवट ने नाव किनारे पे लगाए दई, उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे ता, उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे ता। गोस्वामी जी ने एक तरफ रेत का वर्णन नहीं किया,
बालू का, उधर से सिर्फ चढ़ाया और इधर कह रहे हैं उतरी ठाड़ भय सुर शरीरे ता। गोस्वामी जी की सूक्ष्म दृष्टि देखिए। अक्सर करके जितनी भी नदियां होती हैं, नदियां देखी होंगी, एक तरफ रेत होता है और एक तरफ बिल्कुल किनारे से सटके बहती हैं। हाँ या ना? एक तरफ बिल्कुल किनारे से सटके बहती हैं और एक तरफ रेत होता है। जब एक तरफ रेत होता है और एक तरफ बिल्कुल किनारे से सटके जल बहता है, इसकी आध्यात्मिक बड़ी प्यारी बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां साधक बैठे हैं, संत बैठे हैं, बात उनके काम की है। गंगा जी के किनारे दो तरह के लोग रहते हैं, दो घाटों पर रहते हैं। एक उधर भी लोग रहते हैं जिधर से जल बहता है सट के, और उधर भी लोग रहते हैं जिधर रेत ही छोड़ देती है। अच्छा, जिधर रेत छोड़ती है ना गंगा जी, वे लोग उस रेत का फायदा उठाते हैं। उसमें खरबूजे, तरबूजे, खीरा, ककड़ी, मुंह करा तो देव करो, हैं? तरबूजे, खरबूजे, खीरा, ककड़ी फसल करते हैं और वहां अपनी किसानी खेती करते हैं और वही गंगा जी में तो पानी पी लेते हैं, गंगा जल पी लेते हैं। तो वे तो दो फायदा उठा रहे हैं, गंगा स्नान भी कर रहे हैं और गंगा में ते कछु पेट को सामान है। इसका मतलब वे गंगा जी का भी फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, लेकिन जब गंगा जी जो भर के आती हैं चौमासे में, तो वे क्या सोचते हैं? वे ये सोचेंगे कि गंगा जी हमारी तरफ है, क्या हमें उधर छोड़ दे रेत, ऐसा सोचेंगे? नहीं, वे सोचेंगे रेत तो हमारी तरफ छोड़े और बहे, बोलो बोलो, बहे बा तरफ और रेत छोड़े जा तरफ। फायदा तभी तो होगा। तो जो रेत चाहते हैं और गंगा को उधर ढकेलना चाहते हैं, वे सकामी भक्त हैं। गंगा है धारा, गंगा है भक्ति, गंगा है कथा। तो जो भक्ति को उधर ढकेलना चाहें और भक्ति से कुछ सांसारिक हैं, खीरा, ककड़ी, खरबूजे, तरबूजे, जी संसार को सौदा मांग लें भक्ति से हैं, और भक्ति उधर, बात समझ में आ रही है ना? वे सकामी भक्त हैं, ठीक है। और जो उस किनारे पे रहते हैं जिस किनारे बिल्कुल सट के गंगा जी बहती है, यहां रेत है ही नहीं, बिना गंगा जी से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें केवल गंगा जी का जलपान और गंगा में स्नान चाहिए, उन्हें गंगा जी चाहिए। यानी जिन्हें कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं उस किनारे पे रहते हैं जिन्हें केवल भक्ति चाहिए, भक्ति से कुछ नहीं चाहिए, और एक उस किनारे पे रहते हैं जहां भक्ति भी चाहिए और भक्ति से कुछ खीरा ककड़ी भी चाहिए। वे सकामी भक्त हैं और इधर निष्कामी भक्त हैं। लेकिन केवट ऐसा भक्त है कि इस किनारे पे भी जाता है और उस किनारे पे भी जाता है, ये दोनों किनारों पे आता जाता है। और जो दोनों किनारों पे आता जाता है, ये करता क्या है? कभी उस किनारे वालों को इस किनारे छोड़ता है और कभी इस किनारे वालों को, बोलो बोलो, उस किनारे छोड़ता है। ऐसा क्यों करता है ये? क्योंकि कुछ लोग यहां रहने पर उधर की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग वहां रहने पर इधर की इच्छा रखते हैं आने की। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो निष्काम से सकाम होना चाहते हैं, और कुछ लोग भक्त ऐसे होते हैं जो सकाम से निष्काम होना चाहते हैं। तो जो जहां का अधिकारी है उसको वहां पहुंचा दे, उसी का नाम केवट है। और ऐसे केवट की नाव में भगवान को आना ही पड़ता है। उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे ता, उतरे ठाड़ भय
सुर शरीरेता सिय राम गुह लखन समेता सिय राम गुह लखन समेता। राम जी ने मन में जैसे केवट की ओर देखा, उतर के तुरंत मन में आई कि जाए कछु देनो चाहिए। अब राम जी हमारी तरह थोड़े ही है। हम तो यदि टोल टैक्स पे यदि वो भाई न गिरावे वह डंडा से है तो जो सोचते हैं कि जल्दी ते बोलो बोलो निकल जाए हैं। वो तो मजबूरी में डंडा गिरा लेता है और पकड़ लेता है, तब मजबूरी में देना पड़ता है। लेकिन राम जी को वो लेना नहीं चाहता और राम जी बिना दिए जाना नहीं चाहते, क्योंकि राम जी जानते हैं एक बार के लिए हम एक कंधे पे कोई 1-2 किलो वजन लेके चलें तो थकान कम होगी, परेशानी कम होगी। लेकिन काऊ के एहसान को बोझ माथे पे लेके चलेंगे तो थकान जन्म जन्म तक होगी, परेशानी जन्म जन्म तक होगी। है तो कुछ ऐसे मेहनताने हैं, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें कभी रखना नहीं चाहिए। उतराई को कभी रखना नहीं चाहिए, धुवाई को कभी रखना है और कटाई को कभी रखना नहीं चाहिए, और पंडिताई को भी कभी रखना। पंडित जी ने हमारा ब्याह पढ़ो हैं और टेंट वाये खूब दे रहे हैं। टेंट वाये ऐसा अच्छे थे, अच्छो 3 लाख को टेंट करो, बैंड बाजो 1.5 लाख को करो और मिठाई को तो पार ना। लेकिन पंडित जी ने कही, पंडित जी ने जब कि टेंट थे ब्याह, टेंट ने वो दुआ ना दई जीवन भर ब्याह तुम्हारा सही रहे, गृहस्थ जीवन सही रहे, टेंट ने दुआ दई वो तो नेक देरों को खेले। लेकिन पंडित जी ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं कि जिनको गृहस्थ जीवन पूरा सुखी रहे, फले फूले, खुश रहे, है ना। वो पूरी रात जग के उन्होंने हरि ओम आनो भद्राहा कृतवो जंतु, पूरी रात आंख बेचारी ने की बिड़बिड़ा रही हैं। लेकिन जब दक्षिणा को नंबर आता, पंडित घर के हैं तुम तो दे देंगे, तुम कहूँ भागे जा रहे हैं कि हम कहूँ भागे जा रहे हैं। और पंडित तो मैंने करो का है न न्यू न्यू करिए, न्यू करके न्यू कर दइए हैं, दे दे पंडित कोई बात ना है। जो जीवन के लिए सबसे ज्यादा दुआ कर रहा है, जो सबसे ज्यादा मंत्र पढ़ रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी रहे, इसके लिए तुम्हारे गुण वर्ग मिला रहा है, उससे मोल भाव कर रहे हैं। और टेंट वाये और बैंड वाये जो तय करके लाए वो अलग, और ऊपर से फिर वो न्यू करके उलाए दे हैं। और पंडित जी जो तय करके लाए कहे बहु में तो बोले पंडित जी कछु ना, तुम्हारा खच्चू का भाई न्यू बताओ हैं। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां का वजन अपने माथे पे रखना, बोलो बोलो चाहिए, हे मैया चाहिए, रखना चाहिए माथे पे। कछु पतोना भी हाँ कर रही हैं। हे भगवान, ये दतिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। अच्छा कछु तो जो समझते हैं हम पे हाँ करवा रहे हैं, तो कछु अच्छे के लिए करवा रहे होंगे, हाँ कर दो हमें क्या करना है, कछु अच्छो ही कह रहे होंगे। ये बताओ काऊ को वजन एहसान सिर पे धारण करके रखना चाहिए क्या उतार देना चाहिए? हाँ उतार देना चाहिए। इसलिए राम जी प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, पियहि कीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित युता।
एरी मैया अभी बीच में कोई अनाउंस कर रहा था कि भैया काऊ को सोने चांदी की कोई चीज चुराइयो मते, काऊ की खो जाए तो दे देइयो, है ना। अच्छी बात है, जो सोनो न पायो अच्छो न खोयो अच्छो, है ना। अच्छा, सोनो चांदी जो माताएं पहन के आती हैं, तो यूं बताओ तुम कथा में सोनो चांदी दिखाने के लिए आती हैं कि कथा सुनने के लिए आती हैं? हैं? कथा सुनबे फिर सोनो चांदी लटकाए भी क्या जरूरत है। मेरी तो प्रार्थना है कि कथा में जब आओ तो बिल्कुल पैर के मत आओ, भगवान को दरबार सादा आओ, हैं। और नहीं मन माने, कैसो नहीं मन माने तो नकली पैर के आओ, चोरू मूड पकड़ के रोवे, छोटा चोरी करके ले जाए तो मूड पकड़ के रोवे कि तो मेरी बापू ने करियो, ये तो मेरी मैयो ने करी है। नकली पैर के आओ। बोले असली को क्या करें? असली घर में धर के राखो। काहे के लिए? जैसे सीता जी राम जी को जरूरत पड़ी तो समय पे काम आयो वो सोनो चांदी, वो मुद्रा, वो मुद्रिका। ऐसे ही तुम्हारो सोनो चांदी कबू आदमी जरूरत पड़े तो बाकी काम आ जाए, जाके ले भीतर दबका के राखो। सोनो चांदी काम के ले, बखत जरूरत के लिए है, दिखावे के लिए। बोलो बोलो, हाँ ना करो, लेकिन ना कर तो रही हो पर बिना मन की कर रही हो। कछु तो जाओ ऐसी हैं, अरे बाबा जब दिखायो ही नहीं तो धर के क्या करेंगे बाबू। जब तक कम से कम 2-4 को खून नहीं पज रहे हो, हमारे सोने चांदी ये देख के हैं, तब तक बनवाए थे फायदा का। वे माताएं ठीक नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं भैया, ये सोनो चांदी बुरे वक्त के लिए होता है। जब कभी जरूरत पड़े आदमी पे, कोई कर्जा है जाए है, कोई आफत आ जाए, वही के लिए तो होता है। अब नारे ना हिला रही कुछ मामलो गड़बड़ है तुम्हारी दतियाम भाई, वही समय के लिए हो तो है। जे नार न्यो ना हिला रही कहूँ जो घरवाई जाके न्यो के अच्छा बाबा का करे मुंह पे जो है 2 रुपया सैकड़ा की ब्याज चल रही है, तेन सोनो चांदी का दर राख और बाबा कह रहे चुपचाप निकाल दे, ताते नार ना हिला रही। अरे मैयाओ जी सोनो चांदी वही वक्त के लिए हो तो है। आदमी से बढ़ के सोना चांदी नहीं है, सोने चांदी से बढ़ के कौन है? आदमी है। तो सीता जी ने जैसे ही जरूरत देखी तो तुरंत उतार के दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ की माताएं कछु तो ऐसी हैं, सब नहीं है, कछु ऐसी हैं कि यदि आदमी पे कर्जा है जार, उन्हें को कहवे की सोचे बातें पहले कि सुनो मैं सोने पे निगाह मत डारी हूँ, हाँ तुमने कच्चू कराओ तुम भोगो, हैं खबरदार, हैं तुमने अपना तो सब बर्बाद कर दो, हैं अब जो मैं माई कहते आयो का हो, अब तुम्हें बापे निगाह जा रही है, ध्यान रखना। ऐसी माताएं कुछ होती है, सब नहीं होती है। दतिया की तो ऐसी है ही नहीं, यहाँ की तो बहुत अच्छी हैं। यहाँ की तो चुपचाप दे देती है कि ले जाओ, ऐसी तो है। जमुना नारे हला रही भाई, जहाँ का मतलब मामलों को जो गड़बड़ है तो वहां जा भाई। माताओं से मेरी प्रार्थना है, ए मैया, ए बेटा 2 मिनट तो जल्दी ज्यादा हमें है, हैं? अच्छा आज मैंने जब 10 मिनट लेट है कहूँ, अरे पर जी ऐसी ना होने तो मुझे लेट है, मैं करूँ का जी बीच में तो छाती चीर के जाते हैं लोगों की। तो मुझे कछु एक मन की बात कहनी थी, ताते 2-5 मिनट लेट कर ली है मैंने, वैसे बखत पे छोड़ देता हूँ मैं, चूंकि दूर दूर जानो सब है। अच्छा जहाँ 2 तरह के लोग हैं, कछु तो कहने खींच लो बढ़िया है, ने खिंच जाए तो, और कछु ऐसे कि बाबा कैसे करे कंटी करे बंद है जाए तो हम पर मैसेज देखे जाएंगे। अब मैं कितना को मरूं, न बिनको न बिनको है। तो मुझे एक छोटी सी बात कहनी है कि जब कोई बुरा वक्त आए और उसमें हमने अपने आदमी की सेवा कर दी सोने चांदी को दे करके, कि कोई बात नहीं जब तुम पे है जाए फिर ले लेंगे, अपने शांति बनी रहे घर में, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे, तुम्हारे दिमाग पे वजन है, चिंता है, तुम्हारी डायबिटीज बढ़ रही है, तो सोने चांदी को धरे क्या करूंगी मैं, हैं भाई दे दे। तो वहां से घर में इतना प्रेम बढ़ेगा, इतना प्रेम बढ़ेगा, वो आदमी समझ जाएगा
कि इसके लिए सोने चांदी से ज्यादा मेरा होना जरूरी है, इस बात को ये समझती है। और यदि हम सोने चांदी पे छाती धर के बैठी रही और आदमी को, वैसे माताओं की पोल तो जो है तब खुली है नोटबंदी वही का ही, नोटबंदी वही का ही, तब समझ लो जिनके इतनी आफत आ गई माताओं की, बतावे तो परेशानी और नहीं बतावे तो परेशानी। क्योंकि यदि बताती हैं तो अब तक जो कहता ही कि मुंह पे जहर खाए भी पैसा ना, तुम पैसा मांग रहे हो। जब कबू मांगे तो यूं कि मुंह पे जहर खाए भी पैसा नहीं है और तुम पैसा मांग रहे हो। लेकिन जब जिन्हें मालूम पड़ी कि सचमुच नोटबंदी है गई है, 1000 के और 500 के दोनों बंद है गए, महीना 15 दिन तो सोचते रही है कि शायद शायद, तो कैसी बात ना भाई। फिर बोली लल्लू के पापा, बोले हाँ थोड़े से मुंह पे धरे हैं। कितने धरे हैं? बोले ज्यादा ना, 2 लाख हैं। 2 लाख ज्यादा ना है। बोले तू तो यूं कहती मुंह जहर खावे पैसा ना। बोले अब तो इतने निकल आए कि पूरा हिंदुस्तान जहर खाए ले हैं, अब तो इतने निकल आए। बोले ना मैंने बखत जरूरत को जोर राखे धर राखे हैं। तो सोनो चांदी पैसा राखे वो बुरी बात नहीं है, पर वक्त पे काम नहीं आवे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो सीता जी ने ये जो किया, मुदरी उतार करके राम जी को दी, ये भारत की नारियों को ये बताने के लिए कि जरूरत पड़ने पे काम आ जाना ही सच्ची नारी की पहचान है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है परसों तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है परसों तो रम जाएंगे। संत की बात पर, अच्छा जाने की बात होती है तो भीतर कुछ होने लगता है ना। मुझे ही होता है कि तुमको भी होता है? अच्छा चलो ठीक है, कुछ होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारा राम से नाता जुड़ गया है, भगवान से नाता जुड़ गया है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है परसों तो रम जाएंगे। ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है परसों तो रम जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, ग्रंथ की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी, बोलो बोलो, मेरी तरफ मौका ही कर रहे हो भैया, जैसे मोते कह रहे हो ना। मैं आपसे कह रहा हूं खुशी आपकी, और जी मेरी तरफ मौकरे कह रहे हैं। बात मानो न मानो खुशी आपकी। कमेटी वालों से मैं 3 दिन तक ना खुश था, उसमें कमेटी की कोई गलती नहीं थी। बात ये थी कि मैं आके बैठ जाता तो 12 बजे और जनता आती 2 बजे हैं। लेकिन कल से मैं जनता से बड़ा खुश हूं, पंडाल एकदम हाउसफुल है, हैं? लेकिन इस पंडाल में ऐसे भी लोग हैं, कैसे, जिनको जो है बहुत दूर तक आना है और जाना है, इसलिए समय हमें उतना ही रखना मजबूरी है।
मुझे वो अच्छा लगता है कि आते रहें, मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि मुझे छोड़ के लोग जाते रहे और मैं बैठे रहूं, है ना। तो दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए समय 4 बजे तक का ही है। ज़्यादा मन करेगा तो मैं 4:15 बजा करके एक भजन गा के 4:30 हो ही जाते हैं, है ना। तो बस अब राजी ते ठाड़े आ जाओ, है? भक्ति में झूमने वाले लोग आगे आ जाएंगे। ओ मैं तो राधा राधा नाम विरज की गलियन में। ये कार्यकर्ता लोग इधर रहा करें, जो केवल नाचना चाहते हैं उन्हीं को अंदर आने दें, बाकी सब भर जाते हैं फिर। और उधर को रोक लगा लिया करो। ओ मैं तो रटूंगी राधा राधा नाम विरज की गलियन में। रहूं कोई कोई ओ रहूं कोई कोई ओ रहूं कोई कोई आटो या विरज की गलियन में। मैं तो जपूं श्री राधा राधा नाम विरज की गलियन में। जपूं श्री राधा राधा नाम विरज की गलियन में। उलझे ब्रज की कुंजन में, उलझे उलझे ब्रज की कुंजन में, सेवा कुंज में और निधि वन में। जीवन की ओ जीवन की, जीवन की हो जय शाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपूं श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में।
चरणन की। जब निकले हो जब निकले, जब निकले तन से प्राण बिरज की गलियन में, तो जपो श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपो श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। जपो श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। मैं तो जपो श्री राधा राधा नाम बिरज की गलियन में। रहूं खोई खोई आडो या विरज की गलियन में।